आप देख रहे हैं फिजिक्स गुरु चैनल। मैं आपके साथ मेरा सर। कुछ आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप ना करें, पॉइंट टू पॉइंट देखें वीडियो को और सुनें। एक स्टूडेंट कल हमारे पास भागते हुए आया। वो पूछने लगा, गुरुजी कुछ हो नहीं रहा है, पढ़ते हैं तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, न्यूमेरिकल लगाते हैं तो हल नहीं होता है। तो हमने कहा कुछ करते हो? तो कहने लगा नहीं, बहुत न्यूमेरिकल लगाते लेकिन आंसर नहीं आता। तो हमने कहा कुछ करोगे तब तो आएगा, ऐसे नहीं होता है, कुछ करोगे तब तो होगा। तो स्टूडेंट से हमने पूछा कि तुम कैसे आए? तुम्हारे माता पिता ने कुछ किया तभी तो तुम्हारा पत्नी को जन्म हुआ है। तो हंसने लगा। तो हमने कहा भाई बिना किए कुछ थोड़ी होता है, सवाल को लगाओ, हर सवाल को प्रैक्टिस करिए 2-3 बार। उसको समझाए, समझने के बाद उसने कहा ठीक है गुरुजी करेंगे। घर जाने के बाद 1 घंटा पढ़ाई करते हो, रख देते हो, फिर कहते हैं गुरुजी हमारे 90% नंबर नहीं आते। पढ़ाई इतनी जबरदस्त करिए कि आप अपने आप को पागल, तुमको लोग कहने लगे। पागल बनना है तुमको, अपने आप को बदलना हो। जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक दुनिया में नाम तुम्हारा रोशन नहीं होगा। जैसे बता दिया कि साइकिल चला लेते हो, हमने कहा तुमसे साइकिल चला लेते हो? तुमने कहा नहीं। तुमने कहा ठीक है, तुमको हम बता रहे हैं कि साइकिल ऐसे चलाना है। पहले साइकिल पे पैडल रखना है, पैडल पे अपना पैर रखना है, सीधे साइकिल बैठ जाना है। बताने से कोई सीख जाएगा क्या? जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं समझ पाए। फिर हम अगर बता दें कि ठीक है साइकिल पे बैठ जाओगे तो आगे मोड़ पड़ेगी तो वहां पर थोड़ा सा ब्रेक लेना है, जैसे ब्रेक लोगे तो नीचे गिर जाओगे। तो जीवन में जब तक करोगे कुछ नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। और कभी भी छोटी सी चीज को अंडर एस्टिमेट मत करिए। यानी कहने का मकसद है छोटी छोटी जो गलतियां आप करते हो, ये गलतियां जो है आपके फ्यूचर में बहुत बड़ी बन जाती है, जिसको आप ध्यान नहीं देते। जैसे कोई रेस में दौड़ने वाला व्यक्ति हो, जूता पहने हो और खुदा न खास्ता किसी कारणवश हो, जो डोरी होती है उसको बांधना भूल जाए तो आगे चलकर क्या होगा? गिर जाएगा, उसकी नाक फूट जाएगी, उसका सर फूट जाएगा। एक छोटी सी गलती आपके जीवन को ले डूबती है। और गलती हम करते चले जाते हैं, रेगुलर गलती करते हैं। इसलिए गलती एक छोटी सी भी है उसको भी आपको देखना है, गलती को सुधारना है। किसी भी व्यक्ति सामने वाला अगर है, ये मत सोचो कितना पढ़ता है, हो सकता है तुमसे ज्यादा पढ़ता हो। अपने आप काबिल तुम मत समझो। काबिल समझने से क्या होता है कि जो तुम्हारे में अच्छाइयां, किसी भी सामने वाले व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे वो ज्यादा पढ़ता है कि कम पढ़ता है। आपको सोचना है कि तुम कितना पढ़ते हो। ऐसे अभी आपको कहानी बताने जा रहे हैं। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, एक गांव में आए अपने 4 व्हीलर से। उस गांव में जब पहुंचने वाले थे तो बीच में एक नदी निकली हुई थी। तो गांव, नदी के उस पार दूसरा गांव था जहां पर वो कंपनी अपनी खोलने वाले थे, बहुत बड़े बिजनेस वाले थे। तो सोचने लगे कि अगर नदी के हम उस पार होकर जाएंगे तो उनको 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। अगर हम नदी से सीधे चले जाए तो मुश्किल से 1 किलोमीटर या 15 मिनट का रास्ता है। तो उनके मन में विचार आया। उन्होंने देखा नदी में एक नाव वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति के पास वो आए और कहने लगे हमको उस गांव के उस पार जाना है। तो ठीक है साहब बैठ जाओ। उसने नाव में अपने बैठा लिया। बहुत ध्यान
नाव में अपने बैठा लिया। फिर जैसे नाव धीरे धीरे आगे चलाता रहा तो बिजनेसमैन उस नाव वाले व्यक्ति से कहता है, जो ये जमीन देख रहे हो, गांव के उस पार, ये सारी जमीन हमारी है और यहाँ पर मैं फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। तो नाव वाला जो व्यक्ति था वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, साहब बहुत अच्छी खुशी की बात है। तो उसने कहा, आप जानते हो फैक्ट्री किस चीज की खोलेंगे? तो कहा, नहीं साहब नहीं जानते, पढ़े लिखे नहीं। तो कहना मिनरल वाटर। तो बिजनेसमैन ने कहा, मिनरल वाटर यहाँ कंपनी खोलेंगे जिसमें मिनरल वाटर बोतल बनेगी जो प्लास्टिक की होती है, जो यहाँ शहरों में बिकती है। आपने देखा नहीं कभी? बिजनेसमैन से कहा, बिजनेसमैन जो है उस नाव वाले व्यक्ति से कहा। तो नाव वाला व्यक्ति कहता है, साहब हम तो अपना गांव छोड़ कभी बाहर ही नहीं गए। तो सामने वाला व्यक्ति बिजनेसमैन हंसने लगता है। वो हंसने लगता है, कहता है, अरे बताओ गांव के लोग इतना कमाल है, मिनरल वाटर नहीं जानते, कुछ पढ़े लिखे नहीं हो। बिजनेसमैन नाव वाले से पूछता है। तो नाव वाला दुखी होकर कहता है, नहीं साहब, कक्षा 5 तक हमने पढ़ाई की, इसके बाद नहीं की। कुछ घर की परिस्थितियां खराब रही जिसकी वजह से हमने पढ़ाई नहीं की। फिर इसके बाद इतनी देर में नाव वाले व्यक्ति का जो दिमाग था दूसरी तरफ चलने लगा, उसके बारे में सोचने लगा। तो नाव उसी नदी में एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था। कुछ क्षण के बाद वो नाव जाकर के उसी पत्थर में टकरा जाती है। उस नाव में पानी आने लगता है, नाव डूबने लगती है। तो जो नाव वाला व्यक्ति होता है बिजनेसमैन से कहता है, साहब बाबूजी नाव डूब रही है, क्या आपको तैरना आता है? तो बिजनेसमैन कहता है, नहीं मैं तो तैर नहीं पाता हूं, किसी प्रकार मेरी जिंदगी बचाओ बस। तो नाव वाला व्यक्ति कहता है, साहब हम तो तैर लेते लेकिन आप नहीं तैर पाते हो तो क्या करें? तो कहने लगा, नहीं भैया हमारी किसी प्रकार से जिंदगी बचा लीजिए वरना हम मर जाएंगे। तो नाव वाला व्यक्ति मुस्कुराता है, कहता है, तो हमारी बात पे हंसे थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, अब आप तो हमसे भीख मांग रहे हैं कि हमारी जान बचा दो। तो कहता है कि हम इतने खुदगर्ज नहीं है कि तुम्हारी जान ना बचाएं, हमको तैरना आता है साहब, हम आपकी जान बचाएंगे। तो इस कहानी से आपको एक सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, क्योंकि कभी भी जीवन में आपका कभी भी किसी भी वक्त काम आ सकता है। तो इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा सभी को, सभी जितने वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एपिसोड के साथ। धन्यवाद।